बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लेक्चर शुरू किए हुए हैं चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में हरकत की पहली मसबात पढ़ी थी। बेटा जी, ये हरकत की मसबातें इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी अहम है कि हर साल बोर्ड के एनुअल एग्जाम में 3 इक्वेशन में से एक लाजमी आती है। तो इनको आप तो सही मानों में लफ्ज ब लफ्ज याद कर लें और बार बार इसका टेस्ट दें, चेक करें आपकी एक मिस्टेक भी ना हो। तो आज हम हरकत की दूसरी मसला अखज करने जा रहे हैं। फर्ज करें एक जिस्म है, यहाँ इस हालत में रेस्ट हालत में पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली रेस्ट हालत में पड़ा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। कुछ टाइम के बाद वो चलना शुरू करता है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वी आई हो जाती है। हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता रहे कि कितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। टी टाइम के बाद ये ए पॉइंट था, वो बॉडी कहां पर चला जाता है? एम मास का जिस्म बी पॉइंट पर चला जाता है और उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। और वो टी टाइम में एस डिस्टेंस बी कवर करता है। और देखें जैसे वो पॉइंट बी पर पहुंचता है, इधर ए पर उसकी वेलोसिटी वी आई थी, बी पर वेलोसिटी वी एफ होती है। तो वेलोसिटी में चेंज आता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से हरकत करते हुए वो एस फास्ट तय करता है। वैसे भी हरकत की मसावातें जब हम अखज कर रहे हैं तो हम तमाम एक्सेलेरेशन को कंसीडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म। अच्छा, कुछ बी के बाद कुछ देर के बाद बॉडी जाकर क्या करता है? स्टॉप, रुक जाता है। तो रुकने से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। ये चीज जो मैंने यहाँ तस्वीर बनाई है, आप इसके बाद उसकी तस्वीर के बाद उसकी इबारत भी लिखेंगे। वो इबारत मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी थी, ठीक है? स्टेटमेंट इंग्लिश में भी उर्दू में भी। फिर ग्राफ को समझ लें, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आमतौर पर दो मुद्दी लाइन से किया जाता है। वैसे भी ग्राफ क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके जरिए दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को तस्वीर से जाहिर किया जाए। एक उफकी लाइन उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, अमूदी लाइन वर्टिकल लाइन उसको कहते हैं वाई एक्सिस। जहां पर दोनों लाइंस को कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे ओरिजिन कहते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम उफकी सिन में लेते हैं, एक को अमूदी सिन में। तो टाइम को हम उफकी सिन में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? इसकी भी रीजन है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। जो आजाद मुतगैर मिकदार होती है उसको हमेशा हम उफकी सिन में लेते हैं। और जो अमूदी सिन में हम वेलोसिटी या स्पीड को ले रहे हैं और मीटर पर सेकंड में। और क्योंकि ये डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ इसका इन्हिसार है। तो जीरो से लेकर यहां शुरू करें, एक जिस्म हरकत करना शुरू करता है। ए पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी आई, यानी और ए से बी की तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ती है वी एफ। ठीक है जी। फिर हम लोग क्या करते हैं? हम बी से एक्स एक्सिस पर अमूद गिराते हैं, बी से वाई एक्सिस पर अमूद गिराते हैं, इस लाइन को इसके पैरेलल खींचते हैं। तो ये बी सी डी, ये हमारा हो गया ग्राफ कंप्लीट। ओ से डी तक क्या है? ओ से डी तक क्या है? टी टाइम है। और ओ ए सी डी एक मुस्ततील है, उसका एरिया किसके बराबर था? इसका एरिया हमारे पास बराबर है वी आई मल्टीप्लाई टी। ठीक है। और जबकि बी सी यहां पर स्पीड में इजाफा हुआ है, इधर हम लिखेंगे गेन इन स्पीड। वो क्या इजाफा हुआ है? इज इक्वल टू ए टी। ए से बी की तरफ ये जो स्लोप बन रहा है, यहां पर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। तो वेलोसिटी में जहां पर चेंज है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और ये ए बी सी ट्राइंगल है। अब इसका एरिया किसके बराबर होता है? ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 टी। 1/2 और ये क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अमूद। अमूद क्या है आपके पास? ए टी। तो ये ग्राफ हो गया। फिर ग्राफ के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि जो चीज मैंने जैसे ग्राफ बनाया वैसे एक्सप्लेन करना है। अब हमने मालूम करना था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, होता है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है इसके जरिए ग्राफ की मदद से। अब ये देखें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है बॉडी ने? S इज इक्वल टू डिस्टेंस यूं कवर किया है कि बॉडी O से कहां गया? A से कहां गया? B से कहां गया? C और D। ये दो एरिया उसको मिला दें तो ये उसका टोटल डिस्टेंस है। तो ये दो एरिया किस चीज के हैं? एक तो है मुस्ततील OECD का एरिया और ये वाला एरिया ABC मुसलस का एरिया। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है? मुस्ततील OECD प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल मुसलस, उसका नाम क्या है? ABC। अब दोनों के एरिया लिखे जाएंगे। ऐसे इसका एरिया किसके बराबर था? वी आई टी। और उसका एरिया ट्राइंगल किसके बराबर था? 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस
1/2 a, t ने t से मल्टीप्लाई हुआ t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारी थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब साथ साथ हम न्यूमेरिकल के लिए जो चीजें हैं या इस मसवाद से जो एमसीक्यूज रिलेटेड चीजें वो भी हम देखते जाएं। वो क्या है कि ये इक्वेशन कहां लगेगी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मसवाद वहां पर लगेगी जहां डिस्टेंस s बराबर है डिस्टेंस फासले का तस्करा किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी का तस्करा किया जाए, ठीक है, और टाइम का तस्करा किया जाए, t से मुराद टाइम, एक्सेलरेशन a से मुराद एक्सेलरेशन, और कहीं भी फाइनल वेलोसिटी का तस्करा ना हो। यानी एक बस न्यूमेरिकल वैल्यू में ms-1 या kmh-1 सिर्फ एक दफा आया हो, 2 दफा ना आया हो। तो आपने ये 4 चीजें हो, 5 चीज VF ना हो, तो आपने ये वाला फार्मूला निकालना है। आई समझ? तो ये आप यानी कि इसके लिए अगर आप में एमसीक्यूज में अगर ये आ जाए वी आई टी किसके बराबर होता है s-1/2 a t स्क्वायर। तो इस किस्म के अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप कहोगे ये भी इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या हमने फर्स्ट किया वी आई टी निकाला तो ये सारा इसके साथ प्लस होता है, क्या हो गया माइनस। इस किस्म के वो फार्मूले चेंज करके भी एग्जाम में पूछ सकता है ये फार्मूला कौन सी इक्वेशन का, तो आप कहोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और इसकी डेरिवेशन समझ आ गई होगी। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि ड्राइव करने जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब डियर स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसकी डेरिवेशन, और उसका फार्मूला होता है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। देखते हैं ये फार्मूला कैसे आया। फर्स्ट करें जिसम दोबारा अगेन ये तस्वीर बना रहे हैं हम लोग, इस मकाम पर रेस्ट हालत में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कुछ देर के बाद वो ए पर पहुंचता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो जाती है। टी टाइम के बाद वो बॉडी बी पर पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, और इसी दौरान वो यूनिफॉर्म एक्शन से हरकत करते हुए एस फासला तय करता है। कुछ देर के बाद बॉडी यहां पर जाकर रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर हमने एक ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, हमने उसको दिखाया हुआ है कि ये देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, वर्टिकल एक्सिस था। हॉरिजॉन्टल पर हमने टाइम लिया, वर्टिकल में वेलोसिटी ली। बॉडी ओ से ए पर गया, उसकी वेलोसिटी वी आई थी, ए से बी पर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वी एफ हो गई, ठीक है। फिर हमने बी से एक्सिस पर मूव गिराया, बी से वाई एक्सिस पर मूव गिराया, इसको इससे मिलाया तो बी सी डी। अब ये जो एरिया था वो एरिया वी आई मल्टीप्लाई टी है, ये मुस्ततील का था, और ये वाला एरिया मुसलस का था 1/2 टी मल्टीप्लाई टी। तो बेटा जी आप ये देखें एस का ये भी फार्मूला होता है, एस का फार्मूला होता है वी ए वी मल्टीप्लाई टी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मल्टीप्लाई टी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को खोलें तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टी। अब ग्राफ के मुताबिक इनकी कीमतों को ढूंढेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई किसके बराबर है, वो है ओ से ए या सी डी। हम लिखेंगे ओ ए प्लस वी एफ किसके बराबर है, वो है बी डी प्लस बी डी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई क्या है टी। अब इस तरफ आ जाए आप लोग, दो इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2s इज इक्वल टू क्या है ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई टी, और टी की वैल्यू भी ढूंढ लें आप, यानी कि ग्राफ में वो किसके बराबर थी ओ डी। फिर आप कहेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी कहां पर चेंज हुई है बीसी, और टाइम क्या है ओडी। आप क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ को, यानी कि क्या है ए इज इक्वल टू बी सी और ओ डी पर मल्टीप्लाई करने से। देखिए जी इक्वेशन के एक तरफ हम जो काम करें वही दूसरी तरफ करें तो इक्वेशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब जब देखिए इक्वेशन क्या थी 2 मल्टीप्लाई, हम क्या करें बी सी ओवर ओ डी, एस इज इक्वल टू इधर क्या था ओ ए, इक्वेशन की दूसरी तरफ इज इक्वल टू के बी डी मल्टीप्लाई ओ डी, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसे बी सी ओवर ओ डी। अब देखें इस तरफ ओ डी से ओ डी क्या हो जाएगा कैंसल। अब हम यहां पर लिख कर लाए हैं 2 बी सी ओवर ओ डी किसके बराबर है ए एस, अगेन ग्राफ के मुताबिक ओ ए किस बराबर है सी डी, और दोनों किसके बराबर है वी आई प्लस बी डी किसके बराबर है वी एफ। और पहली इक्वेशन में हमने पढ़ा था बी सी किसके बराबर है, ये बी सी,
BD में से CD माइनस करेंगे और BD किसके बराबर था, VF के, CD किसके बराबर था, VI के। तो हम यहां पर लिखेंगे ये है जी BD माइनस CD। अब इनकी वैल्यूज पुट की जाएंगी, VI प्लस VF और इनटू क्या है, BD किसके बराबर था, VF माइनस CD किसके बराबर है, VI। अब मैथ में आपने फार्मूला पढ़ा है कि अगर A प्लस बी और इनटू A माइनस बी हो तो आंसर क्या आता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सेम इसी तरह से अगर हम यूं कर लें VF प्लस VI और इनटू VF माइनस VI, इधर देख लें VF प्लस VI, VF माइनस VI, तो आंसर क्या आएगा, VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है जी, तो वही चीज जहन में लेते हुए A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये ड्राइव हो गई। अब इसके लिए भी मैथ एनुअल एग्जाम में अगर मैथमेटिकल या एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम वो आपसे ये कह दें, यहां लाइन डाल देते हैं, S का फार्मूला ये VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2A मल्टीप्लाई होता है, इससे डिवाइड हो जाएगा। ये किस चीज का फार्मूला है, और आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप कौन सा बबल को फिल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के। और ये तीनों मसावातें बहुत ही अहम है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी होंगी और मैंने डिटेल से आपको समझाया और एक एक चीज बताई है। और अगर ये 4 नंबर का सवाल आ जाए थ्योरी में तो आपने पहले ये तस्वीर बनानी है, उसकी इबारत लिखनी है, ग्राफ, उसकी इबारत, और ये फिर मैथमेटिकल पोर्शन। अब देखिए हमने 4 नंबरों को डिवाइड कर लिया है, 1 नंबर की तस्वीर, 1 नंबर की उसकी स्टेटमेंट, 1 नंबर का ग्राफ, 1 नंबर की स्टेटमेंट और मैथमेटिकल पोर्शन। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी चीज समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेनेशन इसकी कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।